दिस वन गूगल पिक्सल बर्ड्स ए सीरीज, जिसका आज इस वीडियो में हम लोग ऑनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हैं एक प्रीमियम सा ईयरबड्स परचेस करने के लिए, तो क्या आपके लिए दिस गूगल पिक्सल बर्ड्स ए सीरीज बेहतर होगा या नहीं। 10,000 का बजट है और उसमें आपको बहुत सारे ईयरबड्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक ब्रांडेड में चाहते हैं, एक अच्छी साउंड क्वालिटी या फिर जो भी आपकी नीड है वो अगर पूरा करे ये ईयरबड्स, तो हमें ज़रूर इसे परचेज़ करना चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है, हैंडी है। वेट इसका 54 ग्राम का है, लाइट वेट है। प्लस यहाँ पे आपको एक पतली से स्ट्रिप देखने को मिल रही है जो देखने में काफ़ी शानदार है। प्लस यहाँ पे आपको बैक साइड में यहाँ पे नीचे USB Type-C पोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू आप इसे चार्ज करोगे। फ्रंट पे आपको यहाँ पे LED नोटिफिकेशन मिल रहा है और बैक में डाउन में आपको यहाँ पे पेयर बटन मिल रहा है, जिससे आप इस बड्स को कनेक्ट करोगे अपने डिवाइसेस से। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो एंड्रॉयड और iOS के लिए दोनों ही है, बेहतर है, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस आपको एंड्रॉयड डिवाइस पे ही मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं इसका टेक इन्फॉर्मेशन की। तो इसमें आपको मिल जाता है 4 तरीके के सेंसर्स। पहला आपका इसमें IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिलता है, जो आपके इन एयर डिटेक्शन में यूज़ होता है। जब इस ईयरबड्स को आप कान में लगाए रहोगे तो म्यूजिक चलेगा, जैसे ही आप बाहर निकालोगे वैसे ही ऑटोमेटिकली ये पॉज हो जाएगा। प्लस इसमें हॉल इफेक्ट सेंसर मिलता है। जो हॉल इफेक्ट सेंसर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को सेंस करता है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो इसके केस में जो डाउन पोर्शन है और इसका कैप पोर्शन है, दोनों में ही मैग्नेट लगा हुआ है। तो जब ओपन रहेगा तो यहाँ पे इंडिकेशन आपको मिलेगा कि इस कैप को आप क्लोज़ करो। क्लोज़ करते ही कुछ समय बाद जो यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है LED, वो बंद हो जाएगा। प्लस इसमें आपको मोशन डिटेक्टिंग सेंसर मिलता है कि जब आप कहीं मूव कर रहे हो, जा रहे हो, कान में ईयरफोन आप लगाए हुए हो, ईयरबड्स लगाए हो और बहुत ज़्यादा नॉइस है, अनवांटेड नॉइस है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो म्यूज़िक का जो वॉल्यूम है वो इन्हेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप बाइक पे चल रहे हो और वहाँ पे आपने स्लो वॉल्यूम करके रखा है, पता चला अचानक से गाड़ी आई, मूव की, उसके बाद से आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ऐसा होता है इसमें। तो एक अच्छा फीचर भी है और बुरा फीचर भी है, तो आप चाहो इसे हटा भी सकते हो ऐप के थ्रू। प्लस इसमें आपको कैपेसिटिव टच मिल जाता है। जो इसके बर्ड्स हैं, बर्ड्स पे आप टच करोगे तो आपको तरह तरह के जो इसके फीचर्स हैं उसका आप आनंद ले सकते हो। तो सबसे पहले हम इसके जो कैपेसिटिव टच है उसमें क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर आप सिंगल टैप करोगे तो म्यूजिक सुन रहे हो तो प्ले पॉज होगा और कॉल को आप रिसीव कर सकते हो। डबल टैप पे आप कॉल को एंड कर सकते हो या फिर कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो, या जो म्यूज़िक सुन रहे हो उसे आप नेक्स्ट कर सकते हो। ट्रिपल टैप पे आप प्रीवियस ट्रैक पे जा सकते हो, और अगर आप इस पर टच करके होल्ड किए हो तो जो इसमें इनबिल्ट गूगल असिस्टेंट है वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा और आप वॉइस के थ्रू कोई भी काम करा सकते हो। लेकिन बहुत बेहतर इसका रिस्पॉन्स नहीं है, जैसा कि मैंने अब तक फील किया है। जो ड्राइवर लगा हुआ है वो 12 mm का डायनेमिक ड्राइवर लगा है, जो आपके म्यूजिक के एक्सपीरियंस को काफ़ी इन्हेंस करता है। यहाँ पे आपको डुअल बीम फॉर्मिंग माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं, डबल माइक्रोफोन्स लगे हैं। मतलब क्या होता है कि आप अगर इधर उधर कहीं से भी बोलते हो तो जो भी वॉइस होता है आपका खुद का जो वॉइस होता है उसको इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करके और मल्टीपल वॉइस को कन्वर्ट करके एक बड़ा सा कह सकते हो कि वॉइस बना के उसे भेजता है। जो भी मतलब जिसे भी भेजना होता है या जिससे भी आप बात कर रहे हो कॉलिंग पे, तो प्रॉपर तरीके से कन्वर्सेशन होता है आपस में। इसकी बैटरी की बात करें तो यहाँ पे अगर आप इसे 2 घंटे चार्ज करते हो तो 24 आवर्स तक का स्टोर हो जाता है इसमें, और 5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप आपका जो बर्ड्स है वो देता है एक सिंगल वाला। लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये 20 घंटे चार्ज होता है। मतलब 20 घंटे आपकी चार्जिंग रुकी हुई होती है और 4 बार आप इसे यूज़ कर सकते हो, मतलब चला के, मतलब चार्ज करके। जो इसका रबर है वो सिलिकॉन का, प्योर सिलिकॉन है, जो काफ़ी कंफर्टेबल है। और जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और यहाँ पे माइक लगा हुआ है, डुअल बीम माइक जैसा कि मैंने बताया। प्लस यहाँ पे जो कैपेसिटिव टच है यहाँ पे गूगल की ब्रांडिंग है। प्लस अगर हम इसको कान में लगाते हैं तो कुछ हमें यूँ लगाना है। कान में लगाने के बाद ये ऐसे फिट कर लेते हैं और आपका जो लेफ़्ट वाला है, लेफ़्ट वाला भी मैं इसे
ऐसे लगा के, और अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, स्पोर्ट्स खेल रहे हो या फिर आप रनिंग कर रहे हो या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो, उस कंडीशन में जो है बहुत बेहतर से तरीके से ये वर्क करता है। तो एक बार हम चेक करते हैं कान को हिला के कि क्या मतलब गिरता है या नहीं गिरता है, कैसी फिटिंग है इसकी। मतलब कुछ भी नहीं होने वाला है, प्रॉपर तरीके से कान में बिल्कुल वैसे के वैसे फिट हैं। अब इसमें जो लगा हुआ मैग्नेट है, ये मैग्नेट आपके लिए ख़तरा भी हो सकता है। अगर पेस मेकर आपका लगा हुआ है हार्ट में, बाईपास सर्जरी है, तो आप इस बर्ड्स को या किसी भी बर्ड्स को आप अपने पास ना रखें या फिर उसे दूर रखें। प्लस अगर आपके पास कोई एटीएम कार्ड, बैंक क्रेडिट कार्ड या फिर कोई मैग्नेटिक डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, तो उसके साथ इसको अटैच करके कभी मत रखो, क्योंकि उसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रैप लगा होता है, जिसकी वजह से अगर इससे टच होगा तो उसका डेटा लॉस हो सकता है और आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप इसको जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रखो आप, तो जाके ये बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके म्यूजिक, कॉलिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस की। तो सबसे पहले मैं म्यूजिक की बात करूं तो इसका जो ट्रिबल है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, बेस बैलेंस्ड है, वोकल क्लियर है। मतलब आप कोई सा भी अगर म्यूजिक सुनते हो तो आपको जो है उसमें हर चीज़ बैलेंस्ड सुनाई देता है। मतलब कोई भी हवाबाजी नहीं है, कोई भी दिखावा नहीं है, बहुत क्लियर कट साउंड हमें ये इसमें सुनाई देता है। प्लस कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग में मतलब कुछ भी हो, थोड़ा थोड़ा तो इश्यूज़ रहेगा ही रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूव्ड है। अगर आप कॉलिंग के लिए सोच रहे हो, इसे परचेज़ करने के लिए, तो बहुत बेहतर है। नो डाउट आप इसे परचेज़ कर सकते हो। अल्टीमेट है ये। मतलब जो जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो वैसे ही आपको इसमें भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आवाज़ बेहतर तरीके से जाएगा और आएगा भी। गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में कोई ऐसा मतलब वायरलेस डिवाइस नहीं है जो जिसमें लैकिंग ना हो। तो लैकिंग इसमें भी है, इसमें भी लैग करेगा जब भी आप खेलोगे तो, और मैंने भी फील किया है लैग करता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप वायरलेस की बात करोगे तो फिर वो तो लैगिंग आएगी। बेटर है कि आप वायर्ड ईयरफोन या जो भी डिवाइसेस हैं वही यूज करो आप। वायरलेस में लैगिंग आएगी। तो गेमिंग के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन कॉलिंग और म्यूज़िक के हिसाब से मच बेटर है। तो अगर आपको जाना है अंडर 10,000 में एक बेहतर एक प्रीमियम क्वालिटी का ईयरबड्स, तो आप गूगल बड्स का ए सीरीज का ये डिवाइस परचेज कर सकते हो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन है, क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।